हमारे आज के जो सुपरस्टार सब बोल रहे हैं आफ्टर धुरंधर, द धुरंधर स्टार रणवीर सिंह के बारे में। रणवीर सिंह की डॉन फिल्म की कंट्रोवर्सी हुई जो बहुत चली, पहले FWIC में, फिर शोर मचा, फिर उन्होंने विड्रॉ कर दिया नॉन कोऑपरेशन का जो उन्होंने लगाया था कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे रणवीर सिंह को, फिर पीछे हट गए। रणवीर सिंह इज़ रियली मार्चिंग हाई। अभी प्रलय फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसर के रूप में नज़र आएगा आपको, तो ही इज़ इन टॉप मोस्ट फॉर्म आई थिंक। डॉन का लेकिन क्या हो रहा है उसके बारे में थोड़ी रोशनी डालें। फरहान अख्तर, रितेश सिद्धवानी गए हैं इम्पा, जहां इनको पहले जाना चाहिए था। yes. अब क्या सिंटा भी आएगी? सिंटा तो खुद डिस्टर्ब्ड पड़ी है, सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। व्हाट इज द लेटेस्ट? लेट्स नो एंड लेट्स कन्वे द सेम टू आवर पीपल। सर पहले रितेश और फरहान चले गए थे FWICA में और उन्होंने रणवीर सिंह को बैन कर दिया था कि वो काम नहीं कर सकते। बाद में गलती महसूस हुई, बैन को विड्रॉ किया। अब रितेश को और फरहान को लगा कि सही बॉडी है इम्पा, जो प्रोड्यूसर बॉडी है, करेक्ट, ये फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उन्होंने अप्रोच किया इम्पा को कि जो 45 करोड़ का लॉस हुआ है उसकी रणवीर सिंह भरपाई करें। रणवीर सिंह ने भी रजामंदी दिखाई, चलो मैं भी आ जाऊंगा। खैर रणवीर सिंह का एटीट्यूड देख के तो इम्पा के प्रेसिडेंट अभय सिन्हा, उनके तो कानूनी टीम के हाथ पैर फूल गए होंगे। जब पहली मीटिंग होने वाली थी उसके कुछ दिन पहले रणवीर सिंह की लीगल टीम ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा लीगल नोटिस भेज दिया कि आपकी जो इम्पा है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है कोई भी फैसला डिसाइड करने के लिए। फैक्ट। आप एक तरफा फैसला मत कीजिएगा, अगर आप करते हैं तो आप कानूनी तकलीफ में फंसेंगे। फरहान को चाहिए कि वो कोर्ट में जाए, वहाँ का जो फैसला होगा वो उनको मंजूर होगा। तो वो मीटिंग कैंसिल हो गई। इम्पा डर गया कि भैया क्या हम फैसला लेंगे, तो मीटिंग पोस्टपोन कर दी उन्होंने। और उस मीटिंग में पहुंच गया रणवीर सिंह के डैडी, उनको बताया नहीं भैया मीटिंग भी कैंसिल हो गई है, हम बाद में आपको बताएंगे। कुछ दिनों बाद वापस मीटिंग उन्होंने बुलाई, अगेन लेटर आ गया रणवीर सिंह का लीगल टीम का कि आप नहीं कर सकते, कोई फैसला नहीं हुआ। अब अभय सिन्हा जी बोल रहे हैं कि ये जो मैटर है इम्पा की लीगल टीम उसको स्टडी कर रही है और हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये एसोसिएशन का ना कोई भी वजूद नहीं है। सोचिए एक इम्पॉर्टेंट मैटर है, आप उस पर डिस्कस नहीं कर पा रहे, आप रणवीर सिंह को टेबल पे नहीं ले पा रहे, उसकी लीगल टीम को जवाब नहीं दे पा रहे, तो आपके ऐसे एसोसिएशन का फ़ायदा क्या है मुझे बताइए ना। 8-8, 10-10 हज़ार मेंबर होते हैं, आप उनके लिए करते क्या हैं? मेरा बार बार सवाल वही आता है। अभी समझो फरहान को न्याय नहीं मिलेगा तो उसको वापस डेफिनेटली बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, जो रणवीर सिंह पहले से ही चाहते हैं कि लेट द प्रॉपर कोर्ट डिसाइड द मैटर। कोर्ट में जब दादाजी बन जाएंगे तब भी फैसला शायद आएगा कि नहीं पता नहीं, रणवीर सिंह पूरी उम्र बीत जाएगी। ये सेम चीज़ हुई थी विनोद खन्ना जी के साथ, जब पप्पी सोनी जी फिल्म बना रहे थे खून का कर्ज में, पब्लिसिस्ट था, तो उन्होंने भी ऐसे ही अपने गिल्ड में कंप्लेंट डाली थी कि विनोद खन्ना नहीं आता है सेट पे, कुछ हो गई थी अनबन। फाइनली देखा विनोद खन्ना और इसके लीगल एक्सपर्ट्स, उनको ये भनक मिल गई थी कि कुछ होने वाला नहीं। तो आफ्टर वेटिंग फॉर अबाउट 9 months 10 months पपी जी ने एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू फिर से मीटिंग की, बातें की, दोस्ती की और इमीडिएटली सॉल्व हुआ। विनोद खन्ना ने बोला ओके, और यू विल नॉट बिलीव विद इन 1 week अगेन शूटिंग शुरू हो गई थी। खून का कर्ज में था विनोद खन्ना, संजय दत्त, रजनीकांत, डिम्पल कपाड़िया, किमी काटकर, संगीता बिजलानी, और फटाफट शूटिंग की। उसने बोला यार मरना है, ये तो एक्टरों से तो हम लफड़ा ले ही नहीं सकते, ये स्टडी है लोगों। सर मैं बार बार वही बोलता हूँ कि ऐसे मैटर ना टेबल पे बैठ के सुलझाने चाहिए। मैंने लास्ट एपिसोड कोर्ट कचौरी मामला नहीं है। और रणवीर सिंह का पक्ष मुझे इसलिए स्ट्रांग नजर आता है, उनकी लीगल टीम ने बोला है कि फरहान अख्तर की कंपनी से बाकायदा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ MOU था। MOU होता है मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चलो मैं काम करूंगा अगर ऐसे बन जाते तो MOU का एक्चुअली कानूनी लैंग्वेज में कोई वजूद ही नहीं है। तो टेंटेटिव काइंड ऑफ, देखिए छोटा मोटा कंपेयर, रणवीर सिंह ने 10 करोड़ का बोलते हैं ऑफर दिया भी था, चलो मामला रफा दफा। फरहान को 45 करोड़ चाहिए था, पता नहीं क्यों 45 करोड़ चाहिए था। तो एक अगर कोई अच्छा सुलझा हुआ व्यक्ति है वो चाहेगा कि सालों, जैसे कि आपने कहा कि कोर्ट में पता नहीं कितने सालों मैटर चलेगा, आप टेबल पे बैठ के मामला सुलझा के फिनिश करो यार। और जो
टेबल पे ही बैठ के होगा, और ये- दोनों के दिल मिलेंगे जो। और रणवीर सिंह कोई पहला आर्टिस्ट नहीं जो फिल्म छोड़ी है, हमने ढेर सारे, जैसे आपने विनोद खन्ना के साथ, बहुत- कितने अच्छे आर्टिस्टों ने फिल्म छोड़ देते हैं, डायरेक्टर फिल्म छोड़ देते हैं, रिप्लेसमेंट तो हो जाता है ना। आप उसी पकड़ को बैठे नहीं हमको तो यही चाहिए, और वो समझो करबेले कोर्ट के आदेश से, समझो कोर्ट का आदेश आता नहीं आप करो, आपको लगता है रणवीर सिंह अपना 100% देगा? नहीं देगा, बोला ऐसी की तैसी फिल्म की जो फिल्म बननी चाहिए 100 दिन में वो लगा देगा 400 दिन, डेट कैंसिल कर देगा, आपकी शूटिंग कैंसिल हो जाएगी सर। तो क्यों ऐसे विवादों को जड़ देना कि जहाँ दिल नहीं मिल रहे हैं सर आपस में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा ही है, फिल्म स्टार, हिंदी फिल्म क्या मैं समझता हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जी ऐसा हाँ। ही होता होगा कि स्टार डोमिनेट्स, क्योंकि वो कंटिन्यूटी में आ जाता है और बोलता है ठीक है जाओ जो करना है। फिर प्रोड्यूसर एंड में कोर्ट कहीं नहीं जाता है। मेरे को टीपी अग्रवाल जी ने एडवाइस दी थी मेरी खुद की फिल्म की, मैं नाम नहीं लूँगा, एक्टर का नाम नहीं, जी हाँ। तो पागल इसको कंप्लीट कर कैसे भी Release कर दी। डेट मिलते हैं, वो जो बोलती है आपकी हीरोइन उसकी जो सजेशंस है मान कंप्लीट करके दे, तूने बेची हुई है फिल्म, नहीं तो तेरे को डिस्ट्रीब्यूटर सब पकड़ लेंगे टाइम पे और तू True, बोलेगा true. कोर्ट में चल रहा है कुछ जी हाँ। नहीं, लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैंने वो बात समझी, गहरी बात थी, मैंने बोला यस, बपी जी की भी यही बात थी जो मैंने कहा, होता कहाँ है, सॉल्व होता है स्टार के साथ सब- प्रॉब्लम? कभी नहीं। स्टार के साथ आपको एक बार हाथ मिलाया और उसके ऊपर आपने कंटिन्यूटी में फिल्म बना ली, तो प्रोड्यूसर को अगर पैसे अपने कंप्लीट करके निकालने हैं तो उसको किसी भी तरह कंप्लीट करनी पड़ती है फिल्म और बाहर निकलना पड़ता है। इट्स सच अ प्रॉब्लम एक्चुअली। इम्पा ने स्टेटमेंट दे दिया कि लीगल टीम स्टडी कर रही है। रणवीर सिंह ने एक नहीं दो लीगल नोटिस ठोक दिए इम्पा पे। अब बेचारे फरहान अख्तर, देखते हैं अभी वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्या सोचते हैं Sir, कि इम्पा उनको जस्टिस दे पाएगी या उनको मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा सर। आपको अगर फिल्म प्रोड्यूस करनी है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी एसोसिएशन के मेंबर होने की, यू कैन प्रोड्यूस इट ऑन योर ओन। जस्ट टीपी अग्रवाल जी टोल्ड मी, ऐसा कुछ नहीं है। एसोसिएशन ये इसके लिए एक जरिया बना हुआ है फॉर टाइटल, उसमें भी कुछ नहीं होता है यार, टाइम पास है सब। तो एसोसिएशन इज़ एक्चुअली टाइम पास मंडली, जाओ हाँ जी कैसे हो, नेटवर्किंग, ठीक है इलेक्शन हो रहा है, नेटवर्किंग, बाकी कुछ फ़ायदा नहीं होता है प्रोड्यूसर को। टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं मेंबर हूँ विफ्पा का, मैं मेंबर हूँ इंडियन फिल्म डायरेक्टर एंड टीवी एंड डायरेक्टर इफ्टा का, फिर इम्पा का, राइटर एसोसिएशन SWA का, बट इज जस्ट फॉर एक तसल्ली, आपको दिलासा दे रहे हो, कुछ नहीं है। सही कहा आपने, यस। सो विद दैट नोट कि कुछ लीगल स्टेटस भी मिले इन एसोसिएशंस को, कुछ पावर मिले, सिर्फ एक पंचायत की तरह अगर खड़ी हुई है तो लीगली इसका स्टेटस कमज़ोर है। इसीलिए आज रणवीर सिंह इज़ राइट व्हाट ही इज़ डूइंग, हिज लीगल टीम इज़ राइट। लीगली कोर्ट में ही ये फैसला होगा या इनफॉर्मली टेबल पे बैठ के सारे फिल्टर्स निकाल के, सारे झगड़े भूल के, प्यार मोहब्बत से स्क्रिप्ट के ऊपर, पैसों के ऊपर बात करके दिल से दिल मिलेंगे तो ही ये फिल्म बनेगी डॉन, नहीं तो मेरे को मुश्किल नज़र आ रहा है कोई और रास्ता। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से मैटर जाना चाहिए, कोर्ट इफ ट्रायल if करके it इमीडिएट is मैसेज gone डिसाइड that करे कि severe- किसको क्या देना है। आई थिंक मुझे तो वही सॉल्यूशन नजर आ रहा है, बाकी इम्पा शिम्पा सिंटा इनसे कुछ नहीं होगा मामला सर। Thank you. So that's it. See you soon. थैंक यू।